राज डेंटल केयर में मौजूद हूँ। अभी हाल ही में एक पेशेंट अभी अपना ट्रीटमेंट करा करके आए हैं, बैठे हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि यह कैसा फील कर रहे हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया गया है। सर, अभी आप तुरंत जो है कि उठे इलाज कराए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पेशेंट्स के साथ इतनी सुंदर बिहेव रखते हैं और उनको धैर्य देते हैं। लगते हैं कि मतलब कि एक जैसा फ्रेंडशिप है इस तरह की बात करते हैं और पेशेंट को हमेशा इलाज करने से पहले इतनी सेटिस्फाइड कर देते हैं कि लगता है कि पूरी तरह इनकी क्योर ही हो जाएंगे। और वाकई जब इनका अपना इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं तो एक एक बारीकी से सफाई करते हुए और पेशेंट से सारे बातों को पूछते हुए ताकि कहाँ कहाँ कठिनाई, कहाँ कहाँ दिक्कत है, सारा प्रॉब्लम को दूर करते हुए वो हमारे दांतों को फिलिंग किए। और फिर फाइनली जब हमसे पूछते हैं कि कोई तरह की कठिनाई है नहीं है, तो मैं कहा कि नहीं, कुछ भी कठिनाई नहीं है, सब नॉर्मल वे में सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। आप जो है अन्य जो जिनको दांत का प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, उन वैसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पेशेंट को मैं कहूँगा कि एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर संपर्क कर लें, अपनी प्रॉब्लम को देखें। इनसे बात करने से पता चल जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम हद तक समाप्त हो जाएगी। और जब वो मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए एग्री हो जाएंगे तो फिर उनको खुद पता चल जाएगा कि उनकी समस्याएं कैसे तत्क्षण में ही दूर हो जाएगा, दांतों की समस्या। चूँकि उनके पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स है, इस तरह की नई टेक्नोलॉजी है और एक्सरे है, लैपटॉप है, सारा चीज़ कहाँ क्या प्रॉब्लम है उनको विजुअली लैपटॉप पे ही दिखला देते हैं और उनको सेटिस्फाइड करते हुए, दिखलाते हुए उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर मैं आपको कहूँ कि राज डेंटल केयर में जाइए और इलाज कराइए, बेहतर इलाज होगा, तो शायद आपको संकोच होगा, हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब उन्हीं के क्लिनिक में हम खुद मौजूद हैं, उनके पेशेंट अभी जो तुरंत इलाज करवाए हैं, जब उनसे मैंने फीडबैक लिया तो आपने देखा किस तरीके से इन्हें अपनी बातों को साफ गौल तरीके से रखना और डॉक्टर साहब के बारे में ये कहना है कि फ्रेंडली जो है कि इलाज करते हैं। अधिकतर डॉक्टरों के पास जाने के बाद पेशेंट को डर लगने लगता है, एक जो मित्रवत जो होता है बातचीत संबंध वो नहीं बन पाता है। ये इन्होंने साफ कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मेरा इलाज किया। अन्य इंस्ट्रूमेंट के तहत जो है उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे मशीनरी के बारे में इन्होंने बताया कि लैपटॉप, एक्सरे जो भी है, इन तमाम तरीक़ों का उपयोग करके डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज कराया और मैं काफ़ी जो है अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग भी ज़रूर सेवा का मौका यहाँ दें। आपके भी अगर सर से ऊपर दांत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार राज डेंटल केयर में आप आए। या जो राज डेंटल केयर है नगर थाना जो सीतामढ़ी थाना है उसके जस्ट 2 कदम पीछे एक कट करिएगा पैच धीरज इलेक्ट्रिक के सामने, गोपाल क्रिएशन नीचे हो गया मेरे नीचे, तो धीरज इलेक्ट्रिक के सामने गोपाल क्रिएशन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर राजमहल। गोपाल कृष्ण बोले, गोपाल क्रिएशन यही है गोपाल क्रिएशन के ऊपर अब पूरा धीरज इलेक्ट्रिक हम नाम भूल जाते हैं। धीरज इलेक्ट्रिक, ठीक है। नगर थाना सीतामढ़ी थाना के 2 कदम पीछे धीरज इलेक्ट्रिक के ठीक सामने गोपाल क्रिएशन के ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर राज डेंटल केयर है। आप आइए, एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर साहब का नाम है अनुभव राज, जो काफ़ी अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके खुद जो पेशेंट है वो। आप हमें बताइए कि जो पेशेंट आए हुए हैं इनका क्या दिक्कत था और किस प्रकार से सलूशन किया गया? बेसिकली सर का प्रॉब्लम ये था कि इनको अब ऊपर के दांतों में कैविटी लगा हुआ था, जिसकी वजह से इनको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था। ये कुछ भी ठंडा चीज़ या गर्म चीज़ ले रहे हैं तो उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इनका एक और प्रॉब्लम ये था कि सर कुछ भी खाता हूँ तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो जाता है, खाना फंस जाता है वहाँ पे, फिर ब्रश से निकालने पे भी वो निकलता नहीं है।
तो वो ब्रश से इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि वहाँ पे कैविटी है बेसिकली। तो वो अगर अंदर लॉजमेंट हो रहा है, फूड वहाँ पे फंस रहा है, खाना फंस रहा है, तो वो प्रॉपर्ली ब्रश से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए फिर हमें उस कैविटी को थोड़ा सा क्लीन करके वहाँ पे डेंटल सीमेंट्स जो होता है, आइदर कॉम्पोजिट, JIC, जो भी प्रीफर हो पेशेंट के अकॉर्डिंग, वो हम लोगों को वहाँ पे करना पड़ता है। और उसके वजह से जो हमारा वहाँ पे कैविटी है, जो गड्ढा है, उसको हम लोग टोटली कवर करते हैं। और कवर करने के बाद पेशेंट का जो सेंसिटिविटी वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है, और फूड लॉजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वही था अभी तो। सर, जो यहाँ डेंटल प्रॉब्लम से पेशेंट आते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से तकनीकें हैं आपके पास जिनके द्वारा आप इलाज कर रहे हैं? मेरे पास तो ऐसे मेरा तो सेटअप मेरा पूरा फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। चेयर से एक्सरे, सब डिजिटल एक्सरे है मेरे पास। ठीक है, ऑटोक्लेव की सुविधाएं उपलब्ध है। ऑटोक्लेव हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पेशेंट पे यूज़ करते हैं, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली, ऑटोक्लेव मेरा बाहर है एक्चुअली, रिसेप्शन एरिया में उसको रखा है मैंने। तो उसमें टोटली हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करते हैं, और ऑटोक्लेव के बाद जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो टोटली माइक्रोबियल फ्री हो जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस वो टोटली फ्री रहता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एक है बेसिकली, क्योंकि हम लोग बॉयलर की जगह ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं, तो वो एक मेरे को। दूसरा कि डिजिटल रेडियोग्राफ है हमारा, शूट किया और डायरेक्ट लैपटॉप पे हमारे पास आ गया। तो ये एक फैसिलिटी पेशेंट के लिए थोड़ा सा कम कन्वीनियंट हो गया कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है उस चीज़ के लिए। तो वो एक चीज़ें हो गई हमारे पास। बाकी और भी जो भी मटेरियल्स हैं या जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं बेस्ट देता हूँ पेशेंट को, ताकि पेशेंट को भी लगे कि हाँ जो भी है बेटर हुआ है यहाँ से। पेशेंट का सेटिस्फैक्शन इज़ मेन प्रायोरिटी, वही होता है यहाँ पे। तो पेशेंट सेटिस्फाइड होके जाते हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट। चलिए, हम अभी एक पेशेंट यहाँ हैं इलाज कराने आए हुए, इनसे भी हम जान लेते हैं कि किस तरीके से इनका इलाज हुआ है, इनका फीडबैक क्या है। सर, आप अभी आ रहे हैं इलाज कराए, कौन सा दिक्कत आपको था और कैसा जो है कि अनुभव कर रहे हैं इलाज के बाद? जी सर, अभी मुझे डॉक्टर साहब अनुभव राज सर इतनी सावधानी से पेशेंट को धैर्य भी दिए, और फिर उन्होंने हमें आश्वस्त किए हैं कि आपको हम कुछ ही समय में आपको सारा इसकी सफाई करके जो मैं फीलिंग करूँगा आपको काफ़ी राहत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सारा इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किया हुआ है, साफ़ सुथरा ढंग से है। जो मैं पहले कहना चाह रहा था वो पहले ही वो साफ़ करके पूरी तरह मुझे सेटिस्फाइड कर दिया। इसके बाद बारीकी से अपने इंस्ट्रूमेंट से गंदगी को निकाला, और कब तक मुंह खोलना है, कब बंद करना है, उस पर काफ़ी मुझे फोकस देते रहे। होता है कि नॉर्मली वे में लोग जल्दी से मतलब डॉक्टर साहब का इंस्ट्रूमेंट हटते ही लोग मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें हमें वार्निंग देते रहे कि नहीं, मुंह खोले रखेंगे। इससे क्या हुआ कि उनको काम करने में सुविधा रहा, और पेशेंट को कोई तरह का केमिकल वगैरह का कोई मतलब कि कोई रिएक्ट नहीं हो, और उसका भी वो काफ़ी ख्याल रखें। और मैं देखा कि इनकी हाथ इतनी साफ़ है कि मुझे फील भी नहीं हुआ, और बहुत अच्छे ढंग से हमें राहत भी मिली, और मुझे मिरर से भी दिखला दे कि कहाँ कहाँ फील हुआ और क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी हाथ भी बहुत सफाई है, अब पेशेंट को बहुत पेशेंस रख करके वो काम करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पेशेंट यहाँ मौजूद हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनका हाथ जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ है, और वो जो काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, बिना किसी दिक्कत का जो है यहाँ पेशेंट आते हैं और अच्छे तरीके से ठीक होकर चले जाते हैं। खैर, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये इलाज कर रहे हैं। आप इस देखिए, राज डेंटल केयर में हूँ, जिसके डायरेक्टर व डॉक्टर अनुभव राज जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले मैं बता दूं, इनसे हमारी मुलाकात बाज़ार समिति में बलभद्र पूजा में हुआ था। इनके बारे में हमने जाना और काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये सोचा कि एक बार इनसे मुलाकात किया जाए। तो सर, मैं भी आपके पास आया हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे भी, है ना। बताइए और क्या। सर, मैं जानने आया हूँ कि आपने जो है BDS दरभंगा से कोर्स किया, उसके बाद मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज में कार्यरत भी थे, एक्सपायर स्टूडेंट के तौर पे रहे हैं। लेकिन जब आपसे बात की तो आपने बोला कि मैं वहाँ कार्य करते हुए यह सोचा कि सीतामढ़ी में कुछ किया जाए। तो आपने 3 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं और सीतामढ़ी वासियों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो आप जो है कि कैसा महसूस कर रहे हैं?
मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छी सेवाएं दे पा रहा हूँ मरीजों को, और यहाँ पे जागरूकता की थोड़ी सी कमी थी जो अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग जागरूक हो रहे हैं दांतों के प्रति, ठीक है। और काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हुआ भी है यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट का जो सिनेरियो धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। यहाँ पे पेशेंट अवेयर होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और अब पेशेंट भी आते हैं, काम कराते हैं, और चीज़ें थोड़ी पहले से बेटर होती जा रही हैं, ठीक है। तो अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है ना अभी के टाइम। तो जब ये दिल्ली से आए हैं उस समय से 3 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं, और मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो डेंटल प्रॉब्लम है, जो दो भी दांत का प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन और इलाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दांत में किन किन चीज़ों का इलाज करते हैं और भी किन किन चीज़ों का इलाज कर रहे हैं, पहले ये जानने की कोशिश करें। सर, आप किस किस चीज़ों का इलाज कर रहे हैं? डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है मोस्टली मैं सभी का ट्रीटमेंट करता हूँ। जैसे बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा केस RCT का होता है। RCT हो गया जो नस का इलाज होता है। क्या होता है कि जो दांत की जो नसें होती हैं उसको हम लोग, जैसे पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेंसिटिविटी का, ठंडा गर्म जो भी लग रहा है या पेन हो रहा है, वो सब आपका सॉल्व हो जाता है बेसिकली। और ये डे टू डे डेंटल प्रोसीजर आपका कॉमन डेंटल प्रोसीजर में आता है। दूसरा एक्सट्रैक्शन हो गया, जिसको दांत निकालना या कॉमन भाषा में दांत उखाड़ना कहा जाता है, वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, वेट 1 मिनट, होता है दांतों की नसों का इलाज, उसको RCT बोलते हैं। वो आपका कॉमन डेंटल प्रोसीजर है जो कि पहले लोगों को यहाँ पे उसके बारे में बहुत कम पता था। उसके बारे में मैंने काफ़ी मरीजों को जागरूक किया है, लोगों को बताया है, समझाया है उसके बारे में। तो लोगों का कहना है कि नहीं सर, ये ज़्यादा अच्छा प्रोसेस है, इसको किया जाए, इससे अगर मेरा दांत बच सकता है तो उसको बचाया जाए टोटली। तो ये एक प्रोसेस हुआ। दूसरा हुआ कि दांत उखाड़ना भी प्रीफर हम लोग करते हैं, लेकिन वो 2 केस में मोस्टली अगर आपका एकदम दांत हिल रहा है या कुछ है तो भी हम लोग उसको निकालने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, पेशेंट को एडवाइस देते हैं। ये हो गया। दूसरा हो गया दांतों का भरना, जो फिलिंग होती है दांतों में, कैविटी। जैसे अभी एक सर से एक बातचीत हुई थी आपकी, उनका जिनका आपने लिया था, उसमें भी हमारा यही था कि उनको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था। हमने एक्सरे किया, चेक किया एक्सरे में, तो उनका काफ़ी सुपरफिशियली था, जो उनका केरीज़ का कैविटी का जो लेवल था वो काफ़ी ऊपर तक था। तो उस केस में हमें RCT की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने उनको फिर बोला और उनकी फिलिंग करी और पेशेंट से पूछा उस टाइम पे, तो पेशेंट का कहना है कि नहीं सर, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट सॉल्व। तो ये सब बेसिक डेंटल प्रोसीजर्स आपके हो गए। उसके बाद भी आपका हो गया दांतों में पिन लगाने। जैसे किसी का दांत टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा है, उसको फिक्स्ड पिन के द्वारा या रिमूवेबल जो होता है अप्लाइंस, उसके द्वारा भी हम लोग उसको ठीक करते हैं। वो एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद किसी का दांत नहीं है, अगर दांत मिसिंग है, उसको लगाना है तो उसको भी हम लोग फिक्स्ड जो होता है ब्रीज होता है, पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर, उसके तहत हम लोग ब्रीज बना के उसको रिप्लेस करते हैं। दांत का वो हो गया। डेंचर होता है, कोई ओल्ड पेशेंट है जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनके केस में अगर हमें लगाना है तो हम लोग कंप्लीट डेंचर बोल के एक टर्म है, डेंटल टर्म, उसको हम लोग वहाँ पे देते हैं, पेशेंट को पहनाते हैं ताकि पेशेंट उसको प्रॉपर्ली खाना पीना खा सके या जो भी है उसको दांत से वो टोटल फंक्शन अपना कर सके, है ना। तो वो एक प्रोसेस हो गया। तो ये आपका मतलब डेंटिस्ट्री में आपका बेसिकली ये कुछ प्रोसेस हैं जो डे टू डे लाइफ में आपका होता है। और कुछ सर्जिकल प्रोसेसेस भी हैं तो वो भी हम लोग करते हैं, है ना, वो भी करते हैं। वैसे केसेस भी आई हैं, कोई ट्रॉमा का केस है, फ्रैक्चर का केस है, वो भी करते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी है कि वैसे भी केसेस आए तो उनको भी डील करना होता है और उसको भी हमने ठीक किया है। उसका भी फीडबैक अच्छा मिला पेशेंट के थ्रू। पेशेंट आए बताएं कि नहीं सर, पहले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अभी सॉल्व है, अभी ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं पेशेंट। तो ये चीज़ है। सर, यहाँ पे जो आप इलाज कर रहे हैं तो जो भी परेशानियाँ होगी, टोटल चीज़ का इलाज यहीं या कहीं और तो जाना तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं जाना होगा आपको। ओरल और डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका, वो सब आपको बिल्कुल यहाँ पे एक जगह पे सारा प्रॉब्लम का सल्यूशन आपका अवेलेबल है। मैं बस यही कहूँगा कि आप एक बार आएँ, एक बार ट्रीटमेंट का ये प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं तो उसको लेकर आएँ, आपको 100% यहाँ पे सल्यूशन मिलेगा। एंड होप कि आप सेटिस्फाइड होकर जाएंगे यहाँ से, है ना। सर, काफ़ी लोग
अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, सभी को लोगों की सुविधा है। कहीं होता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको नहीं देखा जाता है, तो आपके यहाँ जो है कि क्या गरीबों के लिए क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे लिए सारे मरीज़ एक बराबर है, सब एक समान हैं। तो उसमें गरीब अमीर कुछ नहीं होता, मरीज़ सब एक होते हैं, सब समान होते हैं। और जो वैसे मरीज़ हैं तो उनके लिए भी हम यहाँ पे बैठे, वो एक बार आएँ और आके अपना प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद जो है वो हम देख लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। गरीबों के लिए कुछ छूट मिलेगी? बिल्कुल है, बिल्कुल छूट है सर। आप वहाँ पे आए, लोग आए एक बार, यहाँ पे उनके लिए छूट ही छूट है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। मरीज़ संतुष्ट होके जाना चाहिए। वो एक बार आएंगे तो हम उनका काम प्रॉपर्ली ढंग से करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं है तो उनके काम भी उस टाइप से, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंसली जो होता है प्रॉपर वे में करते हैं, दैट्स इट। सर अभी हम सामने देख रहे हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, मशीन हैं, तो हम ये चाहेंगे आपसे कि इस मशीन के बारे में भी